जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों, बिहार का एक ऐसा विभाग जहां पर आपको नौकरी आसानी से मिल तो जा रही है और छात्र यहां पर फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर भी शिक्षक बन जा रहे हैं और वो फेक शिक्षक जो हैं अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान दिला दें, याद दिला दें कि किसी भी विभाग में अगर आप कार्यरत हो जाते हैं उसके बाद भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चलता रहता है। जैसे कि इस बार सक्षमता परीक्षा देकर बहुत सारे शिक्षक इसमें फंस चुके हैं। अब आपको बता दें कि काउंसलिंग के दौरान करीब 3500 से फर्जी शिक्षकों का डेटा निकल कर आया है, जिसमें कि वो पकड़े गए हैं। अब ये पकड़े कैसे जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है यहाँ पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने जैसे कि पहले भी आपको कहा है और कि मार्कशीट की जाँच होती रहती है। जो भी छात्र के डॉक्यूमेंट्स पे डाउट रह जाता है कहीं ना कहीं, उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच हमेशा चलती रहती है, पहली चीज़। दूसरा, आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट की जांच होने लगती है। आपको बता दें कि आधार कार्ड से आज की डेट में हर वो चीज़ आपका लिंक्ड है, चाहे वो आपका बैंक खाता हो, चाहे आपके वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो। तो यहाँ पर जो है इसकी जाँच हुई और एक ही शिक्षक जो है दो जगह कार्यरत भी पाए गए। ऐसी स्थिति में देखा गया कि एक शिक्षक यहाँ तो जॉब कर ही रहे कि स्कूल में, दूसरे स्कूल में भी उसका नामांकन, यानी कि दो जगह से वो सैलरी उठा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें हुई। CTET या BTET या STET ये सर्टिफिकेट हैं और ये फर्जी सर्टिफिकेट नहीं है, ये है तो किसी न किसी छात्र के हैं। उनका सर्टिफिकेट लगाकर, नाम अपना चिपकाकर वो लोग नौकरी कर रहे थे। इसके अलावा दिव्यांग छात्रों के सर्टिफिकेट भी बनवाए गए हैं, जो कि दिव्यांग है नहीं वो शिक्षक, पर उनकी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना हुआ है। चलिए, इतना तो सब कुछ सही ही चल रहा था, लेकिन यहाँ माँ बाप के नाम पर भी फर्जीवाड़ा है। सर्टिफिकेट पर देखा गया कि एक जो है सर्टिफिकेट है उसमें पिता का नाम एक है, ठीक है, लेकिन माता के नाम अलग अलग है। अब सोचिए, नौकरी पाने के लिए इन लोग इतना नीचे स्तर तक गिर सकता है। तो ऐसे फर्जी शिक्षकों को ना तो सिर्फ बैन करना चाहिए सरकार को, बल्कि इनको सज़ा भी देना चाहिए। और चूंकि इनका क्या है कि 10 साल से लोग वेतन रिकवरी जो चल रहा है कार्य, 10 साल से लोग वेतन उठा रहे हैं, उसका रिकवरी करे ही करे, उनके ऊपर एक FIR करके उनको सज़ा भी ज़रूर देना चाहिए। कारण उसके पीछे क्या है कि इन लोगों ने एक गलती किया, फेक डॉक्यूमेंट लगाकर नौकरी भी की यहाँ पर। दूसरा कि ये उस समय के जो छात्र की नौकरी लग सकती थी उस सीट पर, उनका इन्होंने दुरुपयोग किया। सीधी सी बात है कि जिसके नौकरी लग सकती थी, जिसके पास सही डॉक्यूमेंट्स थे, जिनकी जानकारियां थी सही, योग्यताएं थी सही, उनको नौकरी नहीं मिला। बिहार में नौकरी किसको मिला? तो फेक लोगों को। ऐसी स्थिति में अभी आप लोग 1-2 दिन पहले एक न्यूज़ वायरल हो रहा था, जहां पर कि कुछ ऐसे छात्र हैं बिहार के जो कि वेस्ट बंगाल गए हुए थे और वहाँ पर जो है कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर वहाँ पर जो है वो वहाँ के नौकरियों में भर्ती होने जा रहे थे। उनके ऊपर कुछ लोगों ने जाके हमला किया और उनके ऊपर जो है हाथापाई की उनके साथ। तो ऐसा अगर अन्य राज्य के लोग बिहार में आकर भी करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा दुरुपयोग करना चाहिए। और ना तो सिर्फ यहाँ पर शिक्षा विभाग को एक्शन लेना चाहिए, बल्कि पुलिस विभाग को भी इसमें एक्शन में आना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे फर्जी यूपी के, झारखंड के, बंगाल के, है ना, अन्य राज्यों के जो छात्र बिहार में आकर फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर कि ये बताकर कि हम यहाँ के निवासी हैं और फेक डॉक्यूमेंट्स लगाकर नौकरी में घुसे हुए थे, उनका लिस्ट बाहर आ रहा है। वैसे लोगों को सीधे बैन कर देना चाहिए यहाँ से। उनको कभी भी बिहार में मौका ही नहीं देना चाहिए नौकरी करने को लेकर। ठीक है, खैर ये तो बात यहाँ पर हो गई, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है हम आप तक साझा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, अभी आने वाला है आप लोग का रिज़ल्ट TRE 3 का। अब TRE 3 का रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पर वैसे ही छात्रों का जो संख्या है वो अब जाएगा TRE 3 की नौकरी को लेकर। फिर वैसे लोग फिर ना शामिल हो जाएं। इसी परिस्थिति को देखते हुए यहाँ पर सरकार से अनुरोध है कि जो इम्पॉर्टेंट अगर अपडेट देखा जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो जेन्युइन चीज़ें वो जांच करके ही उनको अंदर लिया जाए। अब 3500 ऐसे शिक्षकों का यहाँ पर जो है मामला सामने आया है जो कि फर्जी हैं। ये सभी नियोजित शिक्षक थे, जो कि कैसे पकड़े गए, तो सक्षमता परीक्षा देने के बाद इनकी काउंसलिंग हुई है। सर्टिफिकेट जांच के दौरान इनकी नियुक्ति में गड़बड़ी पाई गई है और तकरीबन 1200
तो ऐसे शिक्षक हैं जिनके अंगूठे के निशान का आधार कार्ड से मैच ही नहीं कर रहा है। कई फर्जी सर्टिफिकेट सीटेट का, बीटेट का, एसटीईटी का, दिव्यांगता का, जाति सर्टिफिकेट भी बहुत लोगों ने गलत बनवाया। उसके सहारे पिछले 10 साल से ये लोग नौकरी कर रहे थे। अब जो 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, 10 साल से किसी ना किसी छात्र का तो ये भविष्य खराब करके वहाँ बैठे हुए थे। इन्होंने सैलरी भी उठाई है सरकार का, तो ये तो एक तरह से अपराधी हो गए। ये शिक्षक नहीं है, अपराधी हो गए। इनको सज़ा होनी चाहिए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। जब सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा था, उस दौरान 1200 से अधिक फर्जी शिक्षक पकड़ में आए। अब शिक्षा विभाग फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इन शिक्षकों को बीते 10 साल में वेतन की रिकवरी भी होगी। खैर, रिकवरी होना, पैसा आ जाना, इससे सॉल्यूशन नहीं होता है। उस छात्र का जीवन इन्होंने ख़राब किया जिस छात्र की नौकरी इनकी जगह पे लगनी थी, और उनका जीवन बर्बाद कर दिया। जो कि नौकरी कर सकते थे, जिनको नौकरी मिल सकती थी, वो अपनी पढ़ाई के दम पे आगे बढ़ सकते थे। लेकिन ऐसे फेक लोग जो हैं, मतलब अगर कहें फर्जी मास्टर लोग, जो कि दूसरे का भविष्य नहीं ख़राब किए, सरकार का समय भी ख़राब किया। अगर ये सक्षमता जैसी परीक्षा नहीं होती बिहार में, तो शायद ये लोग कभी भी सामने निकल कर नहीं आते। लेकिन इस बात से आप अवगत रहिएगा, जो भी लोग ऐसे करने की अगर कोशिश भी कर रहे हैं आगे, तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर साल होता रहता है और कभी भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप सेफ़ हैं हमेशा। जो भी छात्र अगर फेक डॉक्यूमेंट लगाकर एंट्री कर भी जाता है, या बैकडोर एंट्री से उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी हो जाता है, पैसे वैसे देकर, घूस देकर जो है कहीं ना कहीं घूस भी जाता है, सब कुछ सही है, उसका डॉक्यूमेंटेशन सही है, लेकिन नज़र में अगर वो है किसी के सरकारी ऐसी मतलब मामलों में कि हाँ इस लड़के का जो है सिलेक्शन इस तरीके से हुआ है, तो वो कभी भी फंसेगा और उसका नौकरी वहाँ से बाहर जाएगा। एक बात भी जान लीजिएगा। अब आगे चलकर जो भी यहाँ पर अपडेट है, मैं आपको बता दूं कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 में सक्षमता परीक्षा पास किया गया, उनका काउंसलिंग करवाया गया। नियमानुसार नियुक्ति के आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, बिहार के निवासियों को ही मिलना है, और दूसरे राज्य के आरक्षित वर्ग के किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, उनकी गणना कर सामान्य वर्ग में उनकी सिलेक्शन लेनी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सक्षमता परीक्षा में भी पाए गए हैं, जो कि अन्य राज्य से थे वो लोग, और बिहार में नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो कैटेगरी में आके नौकरी कर रहे थे। तो कैटेगरी में नहीं, उनको जो है उनकी नौकरी जनरल कैटेगरी में होना चाहिए था। तो वैसी स्थिति में उनका भी डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहा है। अभी बहुत सारे मामले हैं, और ये न्यूज़ देखिए आज का नहीं है, ये न्यूज़ अपडेट है 1-2 दिन पहले का है। तो मैंने सोचा कि ऐसी स्थिति में ये जो सारा चीज़ चल रहा है, आरक्षण का मामला, रोस्टर क्लियरेंस का मामला, इसके न्यूज़ को भी अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे, हर एक ज़िला में अगर देखिएगा तो 300, 400 या 500 लोगों का लिस्ट निकल कर सामने आया है, जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर या निवासी प्रमाण पत्र बनवाकर, जातीय प्रमाण पत्र बनवा के वो खुद को बिहार का निवासी बताते हैं, और बाद में पता चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जांच के दौरान, काउंसलिंग के दौरान, कि वो लोग यहाँ के हैं ही नहीं, और उनका जो बनवाया गया डॉक्यूमेंट्स है वो फेक है। तो ऐसी स्थिति में उनको यहाँ से बाहर किया जा रहा है। वैसे कुछ लोगों के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, है ना, किस किस क्लास में वैसे लोग हैं यहाँ पे शामिल। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि सामने आई हैं, और जहाँ पर सर्टिफिकेट एक है, पिता का नाम एक है, माँ का नाम अलग अलग है। तो खैर, माँ बाप के नाम पर भी ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। कोई नहीं, जिसके मन में ही खोट है वो तो करेगा ही ऐसा, है ना। नालंदा से जो कि यहाँ पर देखिएगा तो MS घोड़ा, जो कि कटोरा गिरियक में पल्लवी कार्यरत हैं, इसके नाम के अभ्यर्थी बांका में भी कार्यरत हैं। मतलब एक जगह तो काम कर ही रहे, सेम दूसरे ज़िले में भी इनके नाम पे लोग जॉब कर रहे हैं। दोनों के पिता का नाम राम पदारथ है, और नालंदा में माता का नाम जो है अलग कर दिया गया, विमला देवी कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में ये फर्जी हैं। वहीं स्मृति स्नेहा नाम की लड़की हैं, जो कि शिक्षा नालंदा और पटना दोनों जगह, दोनों के पिता का नाम लक्ष्मण पासवान, स्पेलिंग में अंतर है बस। नालंदा में माता का नाम शकुना देवी और पटना में दुलारी देवी। तो ऐसी स्थिति में ये भी फेक शिक्षक हैं। तो ये एक न्यूज़ अपडेट दिया गया है ऐसे लोगों का, है ना, जो कि यहाँ पे अप टू डेट करके दिया गया है, और इनकी जांच हो रही है। जांच के बाद वेतन रिकवरी भी सरकार करेगी। तो ऐसे मामले जो भी आ रहे हैं हम आप तक साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी और भी न्यूज़ अपडेट या जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा, और हमारा kyeducation.in का वेबसाइट भी विज़िट करते रहिएगा। जय हिंद।